तो जब दुर्योधन ने देखा उसने भीष्मदेव का इतना गुणगान किया, तो दुर्योधन के मन में लगा कि शायद दूसरे जो बड़े बड़े योद्धा है वे इस बात का बुरा मान जाएंगे, तो पूरा महत्व तो भीष्मदेव को दिया जा रहा है, तो हम सब क्या बेकार है। तो दुर्योधन बड़ा कूटनीतिक व्यक्ति था, उसने दूसरों को ऐसा कह करके सांत्वना दी, देखो भीष्मदेव तो श्रेष्ठ हैं, परंतु भीष्मदेव का इतना उम्र हो चुका है, वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो अब भीष्मदेव को आपकी सहायता की जरूरत है। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। अब भीष्मदेव को आपकी सहायता की जरूरत है और आप लोगों को चारों तरफ से भीष्मदेव को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस प्रकार से दुर्योधन एक कूटनीतिक वाक्य बोल करके, स्टेटमेंट दे करके दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा था, जिससे वो लोग डर न पड़ जाए। और वो हृदय पूर्वक जानता था कि इस युद्ध में मेरी विजय यदि होगी तो सबसे बड़ी भूमिका होगी भीष्मदेव की और द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, इन दोनों की सहायता, ये दोनों यदि हृदय पूर्वक मेरे पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे जीतने की संभावना बहुत कम है। परंतु यदि ये दोनों महान योद्धा, पहला भीष्मदेव, दूसरा द्रोणाचार्य, ये दोनों यदि मेरे पक्ष में हृदय पूर्वक युद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से मैं जीत जाऊंगा। वो इस बात को भी जानता था कि भीष्मदेव और द्रोणाचार्य पांडवों को ज्यादा प्रेम करते हैं, कोई संदेह नहीं। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य था अर्जुन, दुर्योधन नहीं था, ठीक है। वो इस बात को जानता था और इस बात से भी अवगत था कि भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को बहुत स्नेह करते हैं, 500 पांडवों से बहुत हृदय से आसक्त है। फिर भी उसने देखा था कि जब उस राजसभा में दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास कर रहा था, जिससे ज्यादा घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। और उस समय उस सभा में ऐसा नहीं है कि कोई विद्वान लोग या सापर समान लोग नहीं उपस्थित थे। उस सभा में उस समय 5 पांडवों के अलावा स्वयं धृतराष्ट्र भी बैठते थे, स्वयं धृतराष्ट्र बैठे हुए, जो देख नहीं सकते थे पर कुछ सुन तो सकते थे और सारी बातें सुन रहे थे। उस सभा में उस दिन भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए थे, कृपाचार्य बैठे हुए थे, अश्वत्थामा बैठा हुआ था, कर्ण बैठे हुए थे, विकर्ण बैठे हुए थे, दुशासन बैठा था, ये सारे लोग उपस्थित, और साथ ही साथ विदुर महाराज भी वहां पर विराजमान थे। तो ध्यान दीजिए कि इतने बड़े बड़े महान तत्वविद जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, जो शास्त्रों के बारे में पूरा ज्ञान रखते हैं, भीष्म पितामह इतने महान शास्त्रों के ज्ञाता है, साक्षात वशिष्ठ जी के शिष्य हैं, द्रोणाचार्य जी भारद्वाज मुनि के पुत्र है, परशुराम जी के शिष्य है, समझ के कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और सामर्थ्यवान है, दे आर कैपेबल। भीष्म पितामह अकेले 100 कौरव और 5 पांडव का सामना कर सकते थे, अकेले, कोई साधारण नहीं। उसी प्रकार से द्रोणाचार्य, साक्षात द्रोणाचार्य वहां बैठे, और धृतराष्ट्र वो सारे पुत्रों का पिता है, ठीक है, और पांडव और कौरव समान रूप से उनको आदर करते हैं, सम्मान देते हैं। तो चाहते तो कोई भी रोक सकता था, ये तीनों व्यक्ति उसको, दुशासन को शासन करके रोक सकते थे, ये कार्य जघन्य मत करो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं कि वो अंधे थे, देख नहीं सकते थे द्रौपदी को नग्न करते हो, परंतु वहां पर द्रोणाचार्य भी थे, वहां पर पितामह भीष्म भी थे, उनकी तो आंखें थी, परंतु आंखें होते हुए भी सारी सभा अंधी बन गई थी। ये आंख होते हुए अंधे लोग हैं जो सत्य को देखने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी का बंदर आंख बंद कर दे, आंख बंद कर। इन लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने चर्म चक्षु खुले थे, परंतु मन, बुद्धि और आत्मा के चक्षुओं को बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा अंधापन है। आपका न होना कोई दुख की बात नहीं है, प्रकृति की देन है। सूरदास जी की आंखें नहीं थी, बिल्वमंगल ठाकुर की आंखें नहीं थी, परंतु पूरे शास्त्रों में उसका वरदान है, समझते हैं। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपकी आंखें है या नहीं है, आपकी आंखें सुंदर या वस्तुरक है, ठीक है। आंख होते हुए भी लोग अंधे बने हुए हैं, विशेष करके आज के इस कलयुग में सुंदर सुंदर नेत्र है, ब्यूटीफुल, परंतु सत्य को नहीं देखते। शास्त्र में बताया गया कि जो आंखें भगवान के सुंदर श्री विग्रह की सुंदरता की प्रशंसा नहीं करती, उसको नहीं देखती, वो आंखें नुकीली काटिलों के समान है।
नुकीले कांटों के समान है, जिस प्रकार से गुलाब के फूल में नीचे कांटे होते हैं, यहाँ के कांटों के समान। तो वहां पर भीष्मदेव है, वहां पर द्रोणाचार्य है। एक कौरव में सिर्फ इसका प्रतिवाद किया, 100 में से सिर्फ एक ने, महाभारत में लिखा, वो था विकर्ण। उसने कहा कि ये गलत है, दुर्योधन रोक दो, परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विदुर महाराज बहुत नाराज हुए, उन्होंने प्रतिवाद किया। दुर्योधन ने 7 शब्दों में कह दिया, मैं आज आपको स्वीकार कर रहा हूँ, आपको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब यदि आपने थोड़ा भी कुछ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता के भाई है। समझे? परंतु दुख की बात यह है कि भीष्मदेव जो इतने बड़े ज्ञाता है, द्रोणाचार्य जो धर्म के सिद्धांत को जानने वाले हैं, इतने बड़े बड़े महान व्यक्ति जो सामर्थ्यवान थे, वो भी वहां कर चुप बने रहे। कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब मौना स्वीकृति सूचनम, शास्त्र में बताया। मौना ऐसे समय पर आपका चुप्पी साधना, इसका मतलब आपकी सहमति है। समझे? आपकी सहमति। और दुर्योधन इस बात को समझ गया, दुशासन इस बात को समझ गया कि इनकी प्रतिज्ञा है इस राजगद्दी के प्रति। भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा और इस राजगद्दी की रक्षा करूंगा। तो चूंकि राजगद्दी के ऊपर दुर्योधन विराजमान था और इसलिए उनका जो एलिजेंस, उनका जो समर्पण है, वो उस राजगद्दी के प्रति था। और इस कारण से, इस आकर्षण में भीष्मदेव सच को देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आज ही, उस समय तो एक दुर्योधन था, आज तो घर घर में दुर्योधन है। और बहुत से समझदार माता पिता उनके नालायक पुत्रों को कुकर्म करते हुए देख करके भी चुप रहते हैं। घर घर की यह कहानी है। विशेष करके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर आप देखो नहीं, इनके निकृष्ट औलाद जिनको कोई योग्यता नहीं है, समझे, वो औलाद वो अपने पोस्ट पर अपनी पोजीशन को प्राप्त करना चाहती है और इनके पिता चुप्पी साध करते। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया, जो लोग इस प्रकार की चेतना में रहते हैं, जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। क्या कहा? जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखरा। जो वास्तविक रूप से इस प्रकार से सत्य के बारे में अभिज्ञ हैं, अनभिज्ञ हैं, वो लोग गाय बैल और गधे के समान, गाय बैल और श्रीमद् भागवत का कथन। तो भीष्मदेव इतने महान हरि, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इन उदाहरणों से आपको सीख लेनी है। भीष्मदेव तो भगवान के इतने महान भक्त है, परंतु भीष्मदेव ने ये रोल किया, भीष्मदेव ने रोल किया, ये रोल किया, जिस रोल के द्वारा वो पूरे संसार पे ये सबक दे सके, ये मैसेज दे सके कि ये गलत था। भीष्मदेव के आंख पर पट्टी नहीं पड़ी, पर्दा नहीं पड़ा, सब जानते थे, परंतु ये घटनाक्रम ऐसा था। तो आवश्यकता है व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ करके पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पर भीष्मदेव चुप रहे। क्यों चुप रहे? उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रतिज्ञा की थी, उनकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं रक्षा करूंगा राजगद्दी। परंतु वो जानते हुए भी कि देश का हित नहीं है इसमें, इस कार्य में देश का हित नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान नहीं चाहते, स्वयं भगवान पांडवों के पक्ष में। ठीक है, उन्होंने देखा स्वयं भगवान जब पक्ष में नहीं है, तब फिर कैसे विजय संभव है? असंभव है। फिर भी सब कुछ देखते हुए, जानते हुए, स्वीकार करते हुए भी भीष्मदेव जी ने अपने उस नालायक दुर्योधन के इस कार्य के ऊपर चुप्पी साध रखी। दुशासन को देखते हुए भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। हुआ ऐसा? देखते हुए भी अनदेखा कर दिया और देश के हितों को, समाज के हित को ध्यान में नहीं रखा। समाज का हित, पूरे कौरव समाज समाप्त हो गया एक आदमी की गलती से। यदि उसको रोक दिया जाता तो पूरे के पूरे 100 के 100 बने रहते। राइट? 16 अक्षौणी सेना, 18 अक्षौणी सेना वो बनी रहती है। समाज का हित समाप्त हुआ, देश का हित गया। सब किस कारण से? एक नालायक पुत्र को रक्षा करने, उसकी बात की हाँ में हाँ मिला रहे, ये गलत की। इसलिए को सीख लेनी चाहिए आज भी, विशेष करके सारे राजनेताओं को, कि अपने अयोग्य पुत्रों के पीछे इतनी शक्ति न लगाएं, देश और राष्ट्र के हित की कंप्रोमाइज न करें सिर्फ इसलिए कि ये मेरा पुत्र है, इसको राजगद्दी पर बैठा था। मेरा पुत्र है,
इसलिए राजगद्दी पर बैठाना, भले ही वो योग्य है या अयोग्य। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, इस अयोग्य पुत्र के कारण हुआ, राइट। यदि उसको वहीं रोक दिया जाता दुशासन को, और भीष्मदेव इतने सामर्थ्यवान थे, पांडव तो चुप थे क्योंकि वो हार चुके थे। वो हार चुके। भीम बड़े क्रोधित हुए थे, भीम बहुत बार खड़े हुए, हर बार भीम खड़े हुए, परंतु युधिष्ठिर महाराज की दृष्टि को देख करके उनको वैसा का वैसा बैठ जाना पड़ा। बड़े भाई का अनुमति नहीं था, इसलिए उस दिन भीष्मदेव ने, भीम जी ने ये प्रण दिया, ये पूरे के पूरे 100 का हत्या करके उनके हृदय से खून को पीऊंगा। तो वास्तविक रूप से इससे हमको प्रेरणा देने की जरूरत है। ऐसे लोग जो ऊपर से प्रेम दिखाते हैं, ऊपर से प्रेम दिखाते हैं, परंतु कंबल के नीचे खंजर छुपा के रखते हैं, और आपकी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाते, आओ गले मिलना, आओ। तो जो चतुर व्यक्ति वो जानता है, शिवाजी जानते थे, जानते शिवाजी का उदाहरण कौन, जानते थे, इसलिए इसके पहले वो मुगल शासक कुछ करता, शिवाजी ने उसका कार्यक्रम पूरा कर दिया। ये चतुराई है। आपको जानने की आवश्यकता है, इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है। आंख बंद करके मत चलिए, आंख खोल के रखिए। आंख खोल करके मतलब इतिहास से समझिए किस पर विश्वास किया जा सकता है, किस पर नहीं किया जा सकता, विश्वास के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये दुशासन में ये घृणित कार्य किया, द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास किया सभा में, और इतने महान बड़े बड़े योद्धा वहां पर के, जो युद्ध के इतिहास को, युद्ध के निर्णय को बदल सकने में समर्थवान थे, रोक भी सकते थे, परंतु उन्होंने इस नालायक पुत्र दुर्योधन के स्नेह के कारण, उसके प्रति वात्सल्य के कारण, प्रेम के कारण इस कार्य को नहीं रोका। और जो माता पिता अपने नालायक पुत्रों को, अपने अयोग्य पुत्रों को इस प्रकार से गलत कार्यों में नहीं रोकते, उन सबको आज इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि वो ऐसा न करें। यह उनके पुत्र के लिए और ज्यादा हानिकारक होगा, लाभदायक नहीं होगा। यदि भीष्मदेव इस कार्य को रोक देते तो पूरे के पूरे 100 कौरव वैसे ही बने रहते, उनका राज्य भी बना रहता, ठीक है, कुल और वंश भी बना रहता। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने देखते हुए भी नहीं देखा। तो ऐसी गलती ना करें। अपने बच्चों को, इसलिए शास्त्र में चाणक्य पंडित बतलाते हैं, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, लालन ताड़न मात्रवत, क्या कहते हैं, लालन ताड़न, बच्चे को प्रेम कीजिए, स्वाभाविक है, परंतु आवश्यकता पड़ने पर ताड़न भी करना पड़ता है, आवश्यकता पड़ने पर दंड भी देने की आवश्यकता है। जिस प्रेम से प्रेम करते हैं उसी हृदय से प्रेम पूर्वक दंड भी देना पड़ता है। कैसे? प्रेम पूर्वक दंड भी देना पड़ता है। जो माता पिता ये कार्य नहीं करते हैं वे वास्तविक रूप से सही माता पिता नहीं, वे अपने बच्चों के दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य के स्वयं जिम्मेदार हैं। जिस प्रकार से भीष्म की दुर्गति के लिए, दुर्योधन की दुर्गति के लिए भीष्मदेव भी जिम्मेदार। हरे कृष्णा, धन्यवाद।